अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद 2 दिन गुजरने के बाद भी इमरान खान पर कातलाना हमले की FIR दर्ज ना हो सकी, मगर आज शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर कातलाना हमले और उसके बाद इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की जानिब से खुद समेत वज़ीर दाखिला और आला फौजी अफसर पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं और कहा है कि वो तहकीकाती कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शामिल हों। इसने आज इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर लगाया है, इंटीरियर मिनिस्टर पर लगाया है और एक फौज के एक आला अफसर पे लगाया है। आप सबूत कौम के सामने ले आए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूँ कि वो फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, फुल कोर्ट का। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, खत के जरिए आपसे मैं इन राइटिंग मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा, आपने ये मेरी दरख्वास्त को मंजूर ना फरमाया कि फुल कोर्ट के ऊपर एक कमीशन मुरतब किया जाए, तो फिर आने वाले वक्तों में हमेशा के लिए ये सवाल उठते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर इनकी कमीशन बनाने की इस्तदा मंजूर ना की गई तो मुस्तकबिल में यूं ही सवालात उठते रहेंगे। फुल कोर्ट कमीशन की जो भी रिपोर्ट आएगी वो उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म ने यह दरख्वास्त भी की है कि यही फुल कोर्ट कमीशन सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात भी करे। वो हमारे शहीद हो गए हमारे अरशद शरीफ साहब, उनके लिए मैंने खुद कमीशन बनाया। मैंने हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को मैंने कहा कि वो ये इसकी सारी करेंगे। मुझे पता चला उनकी वालदा मोहतरमा ने इस कमीशन से उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, उन्होंने उससे इख्तलाफ किया। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुजारिश करूंगा कि यही फुल कोर्ट अरशद शरीफ का भी वो उसकी पूरी तहकीक करे और बताए कि क्या हकायक हैं, वो क्या वाक़यात हैं, क्या हकायक हैं जिनके तहत वो बेचारे इस दुनिया से चले गए। अहम बात यह कि वज़ीराबाद में हमले के बाद इमरान खान ने कल अपने खिताब में खुद पर कातलाना हमले की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और एक सिक्योरिटी ऑफिशियल पर डाली थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह दावा किया गया था कि FIR भी इन तीनों के खिलाफ दर्ज की जाएगी, जिसके बाद कल रात ISPR ने अपने रद्द-ए-अमल में इमरान खान के दावों और इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए वफाकी हुकूमत से फ़ौज और उसके अफसरान को बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की है। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि इदारे या इसके सिपाहियों की तजलील करने वाले किसी शख्स को खुली छूट नहीं दी जाएगी। इदारे और ख़ास तौर पर आर्मी के एक सीनियर अफसर के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। फौज इंतहाई पेशेवराना और मुनज़्ज़म इदारा होने पर फख्र करती है। फौज में एहतसाब का एक मौसर अंदरूनी निज़ाम है, लेकिन अगर इदारे के सिपाहियों और अफसरान की इज्जत, सलामती और वकार को निशाना बनाया जाए तो इदारे अपने अफसरों और जवानों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जबकि ISPR के इस बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने आज रद्द-ए-अमल दिया कि ISPR ने इमरान खान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। इमरान खान ने कभी इदारे के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा इदारे की मजबूती की बात की है। शख्सियात पर तनकीद को इदारों पर तनकीद नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आ गई है और आज पैमरा ने भी इमरान खान की तकारीर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। पैमरा के मुताबिक अब से इमरान खान की रिकॉर्डेड या लाइव तकरीर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हालात किस तरफ जा रहे हैं, जो कमीशन बनाने का आज ऐलान किया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमीशन काबिल कबूल होगा, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मोहम्मद मालिक और मुनीफ फारूक ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, इमरान खान पर हमला होता है, वो इल्ज़ाम लगाते हैं वज़ीर आज़म पर, वज़ीर दाखिला पर और एक सिक्योरिटी हाई ऑफिशियल पर। आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए जो इस मामले की भी तहकीकात करेगा, अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ कीनिया में उसकी भी तहकीकात करेगा। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है हुकूमत का, और क्या इसके बाद जो भी अवहाम और क्या सराई या इल्जामात है वो खत्म हो जाएंगे? आई थिंक जी इट्स अ ब्रिलियंट डिसीजन। मैं तो बड़ा खुश हूँ, खास तौर पे जो अरशद शरीफ का केस है जिसको हर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, और एक तरफ उनकी वालदा दरवाज़ा खटखटा रही हैं हाई कोर्ट का कि उनको रिपोर्ट मिल जाए पोस्टमार्टम की और उनकी मर्जी के बगैर रिलीज़ ना हो।
एक तरफ वो उनको ख्वारी की जा रही है, दूसरी तरफ ये जो डेवलपमेंट है बिल्कुल होना चाहिए। और ख़ासतौर पे खासा वाले मामले में भी बड़ा सीरियस मामला है, प्राइम मिनिस्टर पे डायरेक्ट इल्ज़ाम है उनका, इंटीरियर मिनिस्टर पे है, एक सर्विंग मेजर जनरल पे है। आई थिंक बिल्कुल ये होना चाहिए और आई होप कि इसको वाकई चीफ जस्टिस साहब इस पर ही सीरियसली कॉन्टेम्पलेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं साथ ही ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले एक बैन आया है पेमरा का कि आप इमरान खान की ब्लैंकेट बैन आ गया स्पीचेस दिखाने पे। आई थिंक दिस इज़ absurd। अब हमें अगर मिड लेवल या इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स बताएंगे नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो अगर ये सेंसरशिप नहीं है तो क्या है? डिलेड मैकेनिज्म की मुझे समझ आती है ब्रॉडकास्ट। और आपको क्यों लगता है ये किसी मिड लेवल ब्यूरोक्रेट का काम होगा? नहीं, डे टू डे तो फिर वही बैठे होते हैं ना। हाँ, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन सी ग्रेड के अफसर क्या कर रहे होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं। ये भी एक पेमरा चेयरमैन बैठ के नहीं एक स्पीच देख रहा होता और डिसाइड करता है ये एक ब्लैंकेट कवर आ गया है। सो आई थिंक इवन अ टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट फॉर दैट मैटर, शहजाद, इवन अ टॉप ब्यूरोक्रेट मैटर, क्या 30-35 साल के बाद हम लोगों को नहीं अभी पता कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, क्या नहीं है, कहाँ पे हमने एडिटोरियल क्वेश्चन इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना? हमें सरकारी बाबूजी बताएंगे अगर ये मीडिया सेंसरशिप ऐसी शुरू होती है। नहीं तो ये सेंसरशिप है आपके ख्याल में, या मीडिया की नेग्लिजेंस थी कि उन्होंने डिले मैकेनिज्म नहीं इस्तेमाल किया इसलिए मीडिया को पनिश कर रहे हैं या इमरान खान को पनिश कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो सीधा सीधा इमरान सेंट्रिक चीज है। हमारी बदकिस्मती यही है, जो भी आता है वो फिर एक एक्सट्रीम रिएक्शन में चला जाता है। आप डिलेड मैकेनिज्म का लाएं, आप उसके ऊपर देखें, ये यहीं से शुरू होता है। आप पहले नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करते हैं, फिर उसके ऊपर आप कदगन लगा देते हैं। और मीडिया सेंसरशिप क्या होती है? क्या कोई पूरे मीडिया इंडस्ट्री में कोई ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं है? बट ये कोई नई चीज तो नहीं है ना मालिक साहब। नवाज शरीफ वो भी साबिक वजीर आजम थे, उनकी स्पीच तकारीर दिखाने पर भी पाबंदी थी। देखिए, उनका एक फर्क था, ही वाज अब्सकॉन्डिंग फ्रॉम लॉ, वो इश्तिहारी थे, उसके ऊपर एक बहस हो सकती है। यहाँ तो बहस भी नहीं है, वो क्या इश्तिहारी हैं? क्या वो कोई अब्सकॉन्डिंग फ्रॉम लॉ है? लॉजिक होनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कल को कोई बंदा उठ के तकरीर करे और आप उस पर बैन लगा दें। दिस इज नॉट ऑन, रिडिकुलस है ये, इसका कोई फायदा नहीं होगा। सोशल मीडिया पे सब कुछ चलेगा, सारी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, बल्कि जब मीडिया के ऊपर तकरीर चलती है तो आप और मैं बैठ के उसको डिस्कस करते हैं, हम उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। अगर तो उसको एनालिसिस होता है वो हम करते हैं। आपने जो रीजनेबल डिस्कशंस हैं अब वो नहीं हो पाएंगी उन तकरीरों पे, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो फुली इम्पैक्ट होगा। दिस इज ridiculous thinking। वैसे आज के दौर में तकारीर पे पाबंदी लगाने का कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कुछ चली जाती है चीज़। मुनीर फारूक साहब, आप अभी मौजूद थे जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा है कि फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है उसका कमीशन बनाया जाए। आपके ख्याल में इसके बाद दोनों तरफ से जो इल्जामात लग रहे हैं, पीटीआई ने तो नॉमिनेट कर दिया है 3 लोगों का, अब तक उनको एफआईआर नहीं दर्ज करवा सके हैं, दूसरी तरफ से पीटीआई का ये भी मौक़िफ़ है कि ये कोई इंडिविजुअल ने इंतहा पसंदाना एक्ट नहीं किया है, ये बाकायदा एक मंसूबा था, एक साजिश थी। आपके ख्याल में ये तमाम जवाबात इस कमीशन के बाद मिल जाएंगे? एंड डू यू थिंक ये पीटीआई को सेटिस्फाई कर सकेगा? शहजाद, मैंने भी एक सवाल पूछा मुनीब से, लॉयर हैं, मैंने भी एक सवाल पूछना। एक साथ ही बोछाड़ करते सवालात की, बारी बारी ले लें। मुनीब जरा ये भी बता दीजिएगा, मुझे आज कोई कह रहा था कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत शायद सर्विंग जजेस इंक्वायरी कमीशन नहीं कर सकते, वो रिटायर्ड होंगे, या लीगल भी बता दीजिएगा कि लीगली पॉसिबल है। पहले तो बहुत शुक्रिया जो मालिक साहब फरमा रहे हैं। देखिए, अगर तो आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो बात दुरुस्त है कि उसके अंदर तो सर्विंग जजेस का तो प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, अगर वो कोई कमीशन खुद कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, which basically shapes us as an inquiry commission, जुडिशियल कमीशन, हाँ जुडिशियल कमीशन होगा, वो ऐसी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी नौयत फर्क होगी। लेकिन फिर उसके अंदर सवाल ये होगा कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन बनाएगा? हुकूमत बना के, जैसे मेमो गेट में हमने देखा था, मेमो गेट के लिए आई कैन रिकॉल कि उसमें बनाया था कमीशन। जी हाँ, वो था। और फिर उसके टीओआर क्या होंगे? क्या टीओआर वो होंगे जो हुकूमत बना के देगी या चीफ जस्टिस साहब वो खुद मुरतब करेंगे? वैसे मेरे लिए थोड़ी सी ये अजीब बात इसलिए है कि क्रिमिनल एक्ट है जो कि हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ। आप हर चीज को बालाए ताक रख के एक जो अभी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, विच इज अ प्रिलिमिनरी से, उसके बगैर आप तंग कर रहे हैं एक हाई लेवल इंक्वायरी के ऊपर। वो शायद हुकूमत के लिए इसलिए डेस्परेट एक्ट है कि जितने इंतशार इमरान खान साहब के ऊपर हमले के बाद फैला है, हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है।
क्योंकि जो पोलराइज्ड सियासत तो हमारी पहले ही थी। अरशद शरीफ ज्यादा मुनीब, अरशद शरीफ पे बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है, उस पर बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी तो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है। जो जुडिशल कमीशन है वो बाकायदा तौर पर उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को डायरेक्ट कर सकता है कि बजाय FIA को या किसी और तहकीकाती इदारे को रिपोर्ट करने के, वो तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट, तमाम एविडेंस उस कमीशन के सामने आए, वो इन कैमरा हो या ओपन कोर्ट हो, दैट इज सब्जेक्ट टू द डिस्कशन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट या जो भी उसको हेड कर रहे होंगे जज साहब। लेकिन ये हो सकता है, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है सर, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो अभी शहजाद आपने सवाल किया था, मेरा नहीं ख्याल इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन होगी, और वो क्योंकि वो तो इस बदकिस्मत वाक़े से मैक्सिमम माइलेज लेना चाह रहे थे और उन्होंने ली भी है। लेकिन हुकूमत के पास शायद एक डेस्परेट मोमेंट के अंदर कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि हुकूमत जो कि खुद एक कमज़ोर हुकूमत है, वो एक अनपॉपुलर हुकूमत है, उस पर बौछार हो रही है चारों तरफ से इल्ज़ामात की। और अब इस तरह का इल्ज़ाम के शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर और एक आला शख्सियत इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहते थे, और उन्होंने सारा गेम सब कुछ किया, तो जाहिर बात है फिर सिचुएशन ऐसी थी कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन मुनीब, आपको क्यों लगता है कि तहरीक इंसाफ इससे मुतमईन नहीं होगी? क्योंकि जो साइफर का मामला था उस पर तो बार बार तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ था कि कमीशन बनाए, अदालत इसको देखे, तो जब वहां पे वो कमीशन के लिए तैयार थे तो यहाँ पर वो क्यों नहीं होंगे? देखिए शहजाद, आप भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जब 2014 के अंदर वो फैक्ट फाइंडिंग वो रिपोर्ट आ गई अशरफ मुल्क साहब की, तो क्या उसके बाद इमरान खान साहब ने छोड़ दिए इल्जाम धांधली के? इवन 2013 के इलेक्शन के उन्होंने नहीं छोड़ी, जबकि ये उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ धांधली हुई, वो बाद में भी कहते रहे धांधली हुई। अभी साइफर के ऊपर जो तहकीकात वो कराना चाहते हैं, शायद वो कुछ खास किस्म की तहकीकात करवाना चाहते हो, कुछ खास साहिबान उनके शायद जहन में हो, वो तहकीकात करें जिससे इमरान खान साहब को कोई उम्मीद हो। लेकिन अगर फुल कोर्ट बनता है तो ठीक है, साइफर पे भी कर ले, इमरान खान साहब के ऊपर जो तो मुनीब, क्योंकि इमरान खान ने तो कल कहा था कि ये तीनों लोग इस्तीफा दें, क्योंकि जो इदारे तहकीकात करेंगे वो इनके मातहत हैं, तो इस्तीफा तो नहीं आता। ना शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा, ना ही जो ISPR का रद्द-ए-अमल आया कल इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उससे लगता है कि कोई ऑफिसर भी या उसको अपनी जगह से हटाया जाएगा या वो इस्तीफा देगा। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का तो ये हाल है कि वो ये खुद कह रहे हैं, कल इमरान खान ने भी कहा है कि पंजाब पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी तक वो FIR दर्ज नहीं करा सके अपने मतलब की, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो फिर कैसे होंगी तहकीकात? देखिए, जो इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है, सियासतदान तो खैर ईदर वेज एक्सपेंडेबल ही होता है, वो इल्ज़ाम उस पर लगा दिया जाए कभी का, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन एक आला इदारे के एक रिस्पॉन्सिबल अफसर के ऊपर जब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको इनिशियली कुछ ना कुछ तो सबूत देना ही पड़ेगा। लेकिन इवन FIR के हवाले से जो वज़ा कानून है वो ये नहीं है, आप उसके ऊपर इतनी डिटेल जजमेंट्स आ चुकी हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप बेतुके इल्ज़ामात के अंदर किसी को भी नामजद करके एक FIR काट दें। जब FIR होती है तो FIR से पहले पुलिस कुछ ना कुछ बुनियादी सवालात जरूर उठाती है। ये नहीं हो सकता कि आंखें बंद करके FIR दर्ज कर दी जाए। और मेन जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है वो यही है कि इमरान खान साहब एक फौजी अफसर को इसमें शामिल करना चाहते हैं। अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की इंटीरियर मिनिस्टर की बात होती तो अब तक FIR कट चुकी होती और बहुत कुछ हो चुका होता। ये तो वो फौजी अफसर हैं जिनकी वजह से परवेज इलाही साहब भी बहुत ज्यादा कॉशियस हैं कि उनका नाम नहीं बीच में आएगा और ना ही आ सकता है, और बगैर सबूत के तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इस पे आपका क्या पॉलिटिकल तज्जिया है मालिक साहब? ये परवेज इलाही साहब क्योंकि ऑब्वियसली दोनों जगह से अपनी बात खराब नहीं करना चाहते, इसलिए दरमियान में खड़े हुए विकेट के दोनों तरफ खेल रहे, या वो चाहते हैं कि इमरान खान जो चाह रहे वो हो? क्योंकि मोनी साहब ने कल कहा था जो उनकी डिमांड्स हम पूरी करेंगे, लेकिन वो भी मजबूर है, उनके बस में नहीं है अभी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपको याद है, जब परवेज इलाही साहब का सारा कुछ तय हो गया हुआ था PDM अलायंस के साथ, अचानक वो चेंज हुए थे और फिर वो गवर्नमेंट में आ गए, और बहुत से लोग बड़े परेशान थे कि यार ये चौधरी जो गुजरात के हैं ये तो कभी भी पिंडी के बगैर नहीं हिलते, इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया, इतना बड़ा विश्वासघात कैसे हो गया। अब शायद समझ आती हैं चीज़ें कि गवर्नमेंट आ भी गई इमरान खान साहब के पास और कम्प्लीटली नहीं भी आई, और एक बैलेंस शायद क्रिएट किया गया था उस वक्त। और आई थिंक ये इतनी सिंपल बात नहीं है। डेफिनेटली जो परवेज इलाही साहब हैं ये बैलेंस क्रिएट करेंगे, और जो आज मोनस इलाही साहब गए हैं
आईजी की चेंज की बात तो हो रही है, लेकिन वो तो बड़े अरसे से चल रही थी, उसका इस वाक़े से ताल्लुक नहीं है। पहले भी फैसल शाहकार सर्व करते रहे थे शहबाज साहब के नीचे, तो वो तो बड़े अरसे से टारगेट पे थे, इसलिए उसको अब ऐसे इंप्रेशन ऐसे मिल रहा है, शायद इस वजह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वो बड़े अरसे से ज़ेर अताब थे। आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। और जो इल्ज़ाम लगते थे फेडरल गवर्नमेंट पे कि इनको कोई कहीं और से चला रहा है, तो अब वही चीज़ तो फिर अब पंजाब में नज़र आ रही है, तो फिर आई थिंक इमरान खान साहब विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब और मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिससे सबको हैरान और परेशान कर दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी सियासत कहाँ जा रही है और कितनी गिरेगी। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में हर दिन जुल्म और ज्यादती की एक नई दास्तान रकम हो रही है और हर नई ज्यादती के बाद पहले होने वाली ज्यादती छोटी नजर आती है। ऐसा लगता है कि मुल्क में इस वक्त एक जंग जारी है जिसमें सब कुछ जायज़ है और इस जंग में दीनी, माशरती और इखलाकी इक़दार की कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी शख्स की जान और माल कितनी महफूज है, इस पर पहले ही सवालात उठते थे, मगर अब लगता है कि इस मुल्क में किसी आम या खास की इज्जत भी महफूज नहीं है। मुल्क की सियासत में ऑडियो लीक्स, सियासी रहनुमाओं पर तशद्दुद और बरहाना करने के इल्ज़ामात के बाद आज सेनेटर आज़म स्वाति ने अपनी और अपनी अहलिया की मुबैना नाजेबा वीडियो से मुतल्लिक जो दावा किया है इसने लोगों को सकते में डाल दिया है। लोग हैरत ज़दा है, कोई खौफज़दा है तो कोई शर्मिंदा है कि ताकत और हुक्मरानी के इस जंग में हम इस मुल्क की सियासत को मजीद कितना पस्ती में जाता देखेंगे। सेनेटर आज़म स्वाति ने आज अपनी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए बताया कि इनकी अहलिया को एक नामालूम नंबर से मैसेज आया, जिसके बाद उनकी बीवी मुसलसल रोती रही। आज़म स्वाति ने रोते हुए बताया कि मेरी अहलिया को हमारी जाती वीडियो भेजी गई। मेरी बेटी जो अमेरिका से सिर्फ इस वाक़ये के लिए आई हुई है, अपनी माँ से पूछो कि क्या बात है, मेरा जिगर निकल रहा है इसलिए कि मुझे 3 स्टंट लगे हुए हैं। उसने कहा ज़रा थोड़ा ठहरो। वो गई, माँ को मनाया। माँ ने कहा इनके पास मुझे किसी ने बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, उस वीडियो में तुम हो, आगे मैं नहीं कह सकता। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। आज़म स्वाति जो दावा कर रहे हैं वो बहुत संगीन है और अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये हम सब के लिए शर्म का मकाम है, इसलिए इसकी आला सतह की तहकीकात होना ज़रूरी है। और इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आज़म स्वाति ने यह भी बताया है कि ये वीडियो उस वक्त की है जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल लॉजेस में उनके ठहरने का इंतजाम किया था। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो, मुझे पूरा यकीन है तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहाँ पे इंतज़ाम किया। मुझे बताया चूँकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी, मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियाँ जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहाँ पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के बासियों सुनो, तो आज अपने दादा के इस मुल्क से तो मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए। आज़म स्वाति मुल्क के सीनियर तरीन सेनेटरों में से एक हैं और वो अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं, मगर आज़म स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद FIA ने अपने बयान में वीडियो को जाली करार दे दिया है। FIA ने अपने बयान में कहा है कि इंटरनेट पर जो वीडियो चल रही है, इसकी वीडियो और ऑडियो का फ्रेम टू फ्रेम फॉरेंसिक तज्जिया करने के बाद ये बात सामने आई है कि ये वीडियो जाली है। FIA का दावा है कि इस वीडियो का आलमी मेयार का फॉरेंसिक तज्जिया किया गया है, जिससे साबित हुआ है कि ये वीडियो में एडिटिंग हुई है और चेहरों को बिगाड़ कर मुख्तलिफ वीडियोस इसमें शामिल और फोटोशॉप की गई हैं। FIA मुबैना वीडियो को जाली करार दे रही है, मगर सवाल यह है कि FIA किस बुनियाद पर यह कह रही है, क्योंकि आज़म स्वाति खुद ये कह रहे हैं कि ये वीडियो उस वक्त की है जब वो कोयटा गए थे। हैरानकुन बात यह भी है कि FIA ने कुछ ही घंटों के अंदर मुबैना वीडियो का आलमी सतह का फॉरेंसिक तज्जिया भी कर लिया है,
जबकि अभी तक वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की ऑडियो लीक्स का भी फॉरेंसिक नहीं किया गया है, जिसकी तहकीकात का दावा खुद हुकूमत ने किया था। अहम बात यह भी है कि FIA का कहना है कि यह वीडियो डीप फेक टूल से बनाई गई है, और यह वही दावा है जो दावा इमरान खान कुछ अरसे से कर रहे थे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी गंदी वीडियोस बनाई गई है। बहरहाल आजम सवाती ने जो दावा किया है, इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट कि वो पूरे पाकिस्तान की तरफ से आजम सवाती की अहलिया से माफ़ी मांगते हैं, जो घर की दहलीज तक महदूद है, मुकम्मल तौर पर गैर अवामी और तहज्जुद गुजार खातून है। इमरान खान ने कहा कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्हें इस कर्ब, अजियत और तौहीन और जिल्लत के नारवा एहसास का बोझ उठाना पड़ा। कुछ देर पहले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सेनेटर आजम सवाती की वीडियो से मुतल्लिक इंकशाफ काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। सेनेटर आजम सवाती एक ईमानदार और काबिल इज्जत शख्सियत के मालिक हैं। उन्हें कोयटा में बतौर मेहमान बेहतरीन और महफूज तरीन रिहाइश दी थी। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर आजम सवाती के बयान पर पार्लिमानी लीडर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का ऐलान भी किया है। आजम सवाती ने जो दावा किया है, इस पर सबके सर शर्म से झुक गए हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि हुकूमत के लोग मजमूई तौर पर इस मामले पर खामोश रहे। नवाज शरीफ या मरीम नवाज ने अब तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी पूरा दिन इस पर खामोशी रखी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनके इल्म में ये बात आई है और वजीर दाखिला को फौरी नोटिस लेने का कहा है। हकायक को सामने। सर, मेरा सवाल ये कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, आजम सवाती ने की और वो उसमें काफ़ी आपतीदा भी हुए, और उनका ये कहना था कि उनकी एक वीडियो जो है वो उनके अहले खाना को दिखाई गई, वो भी इंसाफ के तलबगार हैं। क्या आप समझते हैं कि उन्हें भी इंसाफ मिलेगा? मुझे इसका इल्म हुआ है और मैंने फौरी तौर पर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा है कि इसके बारे में फ़ौरन नोटिस लें, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। शहबाज शरीफ से जब सवाल हुआ तो उन्होंने ये जवाब दिया, जबकि इस हवाले से अक्सरियत की जुर्रत नहीं हुई कि इस ऑडियो पर खामोशी तोड़ें, मगर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मिफ्ता इस्माइल, जिन्होंने अपनी जमात की खामोशी के बावजूद असूली पोजीशन ली है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने ट्वीट में कहा कि आजम सवाती साहब का क्लिप चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमान के मुंह पर तमाचा है। कभी सोचा भी ना था कि हमारी दीनी, माशरती, अखलाकियात की इस तरह धज्जियाँ बिखेरी जाएंगी। यहाँ किसी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं है। इस ट्वीट के कुछ देर बाद मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने एक और ट्वीट किया और उसमें बताया कि उन्हें अभी अभी एक सरकारी अफसर की कॉल आई है और उन्होंने बताया है कि इदारे का आजम सवाती की वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि डार्क वेब पर यह वीडियो बनाई गई है, जिस पर उन्होंने कॉल करने वाले से कहा कि आप इस बात पर आजम सवाती को कायल करें, मैं आजम सवाती के साथ खड़ा हूं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर के अलावा साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने इस पर कहा है कि इमरान खान की ट्वीट पर मैंने आज तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, उसको रीट्वीट नहीं किया, मगर इस मामले पर वो इमरान खान से इत्तफाक करते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आजम सवाती की अहलिया की वीडियो नाकाबिले कबूल है। मैं शर्मिंदा हूँ कि एक बाइज्जत खातून को इस मुल्क में ऐसी तौहीन का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजम सवाती के इल्ज़ामात पर सरापा एहतजाज है। हुकूमत की अक्सरियत इस पर खामोश है। हम अपने प्रोग्राम्स में पहले भी इस पर बात करते रहे कि हमारी सियासत का ये अलमिया है कि यहाँ जुल्म को सिर्फ उस वक्त जुल्म कहा जाता है जब वो जुल्म खुद पर हो रहा हो। अपने सियासी मुखालफिन पर होने वाले जुल्म को नज़रअंदाज किया जाता है, उस पर खामोश रहते हैं और कभी कभार तो उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। कल तक जो जुल्म का शिकार थे वो आज अपने मुखालफिन से होने वाले जुल्म पर खामोश और मुतमईन है, और आज जुल्म का जो शिकार है वो कल दूसरों पर होने वाले जुल्म पर सिर्फ ना खामोश थे बल्कि उसका मजाक भी उड़ाते थे। सोचने की बात यह है कि अगर यहाँ एक सेनेटर के साथ ऐसा सलूक होता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। जिस जुल्म पर आवाज़ उठाई जा रही है वो जुल्म मुल्क के पिसे हुए तबके के साथ एक अरसे से हो रहा है और वो झेल रहे हैं इस बात को। और जब वो इस जुल्म पर आवाज़ उठाते थे तो वही लोग इन मजलूमों के आवाज़ उठाने पर सवाल उठाते थे जो आज जुल्म का शिकार है। इस अफसोसनाक सूरत हाल पर हम मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे PMLN के रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। वेलकम बैक नाजरीन। आज सेनेटर आजम सवाती की जो अफसोसनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाएगा ताकि वो इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं उसकी भी तहकीकात करे, अरशद शरीफ कत्ल की भी तहकीकात करे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब नूली के सीनियर रहनुमा मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कमीशन के हवाले से बताइएगा, इमरान खान तो बार बार कह रहे थे कि जो अफसरान को वो नॉमिनेट कर रहे हैं
वो इस्तीफा दे ताकि आज़ादाना तहकीकात हो सके। लेकिन अब आप लोगों ने एक बड़ा फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा है, गुजारिश की जाएगी कि वो फुल कोर्ट कमीशन बनाए। क्या आपको लगता है कि इससे साफ और शफाफ तहकीकात हो सकेगी और जो भी इस वक्त एतराज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो दूर हो जाने चाहिए इसके बाद? जी देखें, अगर एक अबव बोर्ड कोई तहकीक होनी है तो उसको तमाम पॉसिबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को, हमें पार्टी को, सियासतदानों को ये बात मालूम है कि ये जो हमला हुआ है इसमें शहबाज साहब का या किसी भी और शख्स का कोई ताल्लुक नहीं है, इस वजह से कोई हर्ज नहीं है। वो जितनी भी तहकीकात, जिससे भी तहकीक करना चाहें, अगर फुल कोर्ट है और इतने आला सतह के ऊपर एक इंक्वायरी की जा रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो सबसे पूछे और इसको वंस फॉर ऑल सेटल कर दे इस बात को। क्योंकि मैं समझता हूँ इससे किसी हद तक तो इमरान खान साहब का अपना केस जो है वो ख़राब होता है। अगर वो बड़ी स्पेसिफिक इंक्वायरी करवाएं और अगर वो स्पेसिफिक अपने ऊपर जिन लोगों ने उन पे हमला किया है या कंस्पायर किया है उससे मुताल्लिक कोई बात करते तो शायद उसमें ज़्यादा वज़न होता। लेकिन उन्होंने लपेट में सबको ले लिया कि मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर भी मुकदमा कर दो, वज़ीर दिफा पे भी कर दो, जो इदारे हैं हमारे उनके भी जो लीडरान हैं उनके ऊपर हमला कर दो और सबके नाम ले दो। तो इससे किसी हद तक तो उनका अपना भी केस जो है वो ख़राब होता है या कमज़ोर होता है। अगर कोई एविडेंस है जैसा कि वो क्लेम करते हैं तो ये आग और खून की होली खेलने से कहीं बेहतर है कि वो एविडेंस सामने ले आएं और जब वो सामने आ जाएगा तो लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस बुनियाद के ऊपर वो ये नाम ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का या इंटीरियर मिनिस्टर का या दीगर जो हुकाम हैं हमारी दिफाई इदारों के उनका। तो ये बेहतर ये है कि इसको एक सेन तरीके से और अनपोलराइज्ड तरीक़ाकार के ज़रिए इस बात को बिल्कुल खोल के सामने रख दिया जाए। इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ है वो कंडेमेबल है। इससे पहले भी पाकिस्तान में सियासतदानों पे हमले होते रहे हैं, कुछ जानलेवा साबित हुए हैं जिनमें शहादतें हुई हैं। ये ज़रूर रुकना चाहिए और उसके लिए हर मर्तबा क्योंकि उंगलियां कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे, तो इससे बेहतर है कि इतने बड़े जिस लेवल के ऊपर दावत दी है शहबाज साहब ने कि एक कमीशन तजवीज़ किया है कि बनाया जाए, तो वंस फॉर ऑल ये चीज़ें सेटल हो जानी चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम तो किसी पे भी नहीं लगाना चाहिए, तहकीक इसकी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन दो बातें कल इमरान खान ने अपनी खिताब में की थी। उन्होंने एक तो ये कहा था कि मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है जिसमें 4 लोगों को मैंने नॉमिनेट किया कि अगर मैं मर जाता हूं तो फिर वो वीडियो मंजर आम पे आएगी और 4 लोगों को मैंने नॉमिनेट किया हुआ है। कल उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने सितंबर के एक जलसे में ये पहले ही बता दिया था कि मुझ पे अगर हमला होगा तो फिर उसको मजहबी इंतहा पसंदी का नाम दिया जाएगा, इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन थी। मुझे वो कह रहे कि मेरे भी जान पहचान के लोग हैं, वजीर आजम रहा हूं, जो मुझे बता रहे थे कि ये होने वाला है। तो इस किस्म के शवाहिद उन्होंने पेश किए कल। जी, पहली बात तो ये कि अगर उनको मालूम था और उन्होंने पहले से एक वीडियो रिकॉर्ड भी की हुई है तो कल 3 के बजाय उनको 4 ही नाम लेने चाहिए। वो कह रहे थे वो 4 नाम मुख्तलिफ है। जी, अगर वो 4 नाम मुख्तलिफ हैं तो ये 3 नए नाम कहाँ से आ गए? तो फिर अगर उनके पास कुछ ऐसी इतलात हैं तो कम से कम वो 4 नाम जो हैं वो ही सामने ले आएं। और अगर वो 4 नाम मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब है कि जो इतला उन्हें दी गई थी वो गालिबन सही नहीं थी, क्योंकि अब तो वो कोई और 3 नाम ले रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि पहले मैंने सोचा कि ये 4 लोग हैं या मुझे इत्तला थी कि ये 4 लोग होंगे, अब भी मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है या कम से कम मैं सामने नहीं लाया, अगर है तो वो ज़रूर सामने लाएं। मगर अब मेरा ये ख्याल है कि ये वाले 3 लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन एक जो मुतालबा किया था डॉक्टर साहब कल उन्होंने, वो ये था कि शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह या जो सिक्योरिटी ऑफिशियल है, क्योंकि वो जिस ओहदे पर इस वक्त हैं और तमाम इदारे उनके मातहत हैं, तो फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो सकेगी, तहकीकात नहीं हो सकेंगी। तो वो पहले इस्तीफा दें और फिर तहकीकात हो साफ शफाफ। तो क्या हुकूमत इस हद तक भी जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस इदारे को, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट अगर इसको इन्वेस्टिगेट करेगा या कोई भी सुपीरियर कोर्ट जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, तो फिर वो तो मातहत नहीं है हुकूमत के। ये तो आपको मालूम है कि जुडिशरी की बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन है।
इसी वजह से मुल्क के कई वज़राए आज़म जो हैं उनको अदालती फैसलों के ज़रिए, क्योंकि अदालत सेपरेट एक इंस्टीट्यूशन है, हुकूमत से अलहदा भी किया गया है, जिसमें से कुछ हम समझते हैं सियासी थे, कुछ हम समझते हैं वैसे तो तमाम ही सियासी थे, कुछ हम क्या समझते हैं लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक फायरवॉल है अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, और शहबाज साहब की जो तजवीज़ है वो ये नहीं है कि किसी हुकूमती मातहत इदारे के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन की जाए। उनकी तजवीज़ ये है कि अदालत के ज़रिए और फुल बेंच के ज़रिए एक तहकीक की जाए ताकि उस पर किसी को कोई शक ना रह जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, तहकीकात भी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं इदारों से करवानी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं इदारों को इस्तेमाल करके ही तो तहकीकात करवानी है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर ये अपने ओहदों पर फायज होंगे तो फिर तहकीकात नहीं हो सकेंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि वो किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी बुला के पूछ सकते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ तहकीक जो है वो किसी इदारे के ज़रिए की जाए। कोई भी कमीशन किसी को भी बुला के डायरेक्ट उससे सवाल जवाब कर सकता है। जो तहकीकी रिपोर्ट आती है उसके ऊपर जिस अफसर ने लिखी होती है वो आके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश करता है, तो उसको बाकायदा जरा की जाती है, उससे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, उससे एविडेंस मांगा जाता है। तो इस नुक्ता नज़र से तो फिर अदालत में कोई भी फैसला नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस हद तक पोलराइज नहीं करना चाहिए। अगर इतनी बड़ी सतह पे एक कमीशन बनाने का ऐलान वज़ीर आज़म ने कर दिया है तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मकसद सिर्फ न्यूट्रलिटी है, और मकसद ये है कि बार बार जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो अच्छी नहीं हैं, जिनसे मुल्क आज कता कलामी के माजरत, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। कोई शर्मिंदा है, कोई खौफजदा है, और कोई ये सवालात उठा रहा है कि अब इस मुल्क में जो सियासत है वो किस हद तक मजीद गंदी होगी। हम पहले ही देख चुके हैं, कोई ऑडियो लीक्स हो रही हैं, कोई कह रहा है टॉर्चर हो रहा है, कोई कहता है लोग उठाए गए। आप अपने दौर में बड़े शिकवे कर चुके हैं, लेकिन अब जो आजम सवाती साहब ने आज बात की है, उन्होंने बड़ा रो रो कर बताया है कि उनके घर वालों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। उनकी वाइफ ने बताया कि उनको वीडियो भेजी गई अननोन नंबर से, और वो वीडियो उनकी और उनके शौहर की है। उनको ये भी पता है कि कोयटा में जब ये गए थे वो उस वक्त की वीडियो है। ये आजम सवाती साहब ने बताया आज। बहुत ही शर्मनाक है। ये कहाँ लेके जा रहे हैं हम अपनी सियासत को, और कैसे इस पर काबू पाया जाएगा? देखिए, ये तो बेइंतहा शर्मनाक चीज़ है, और इसमें कोई पार्टी की बुनियाद पे सियासत नहीं होनी चाहिए, और हम तमाम सियासी जमातों को इसको कंडेम करना चाहिए। ना सिर्फ कंडेम करना चाहिए बल्कि भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे मुआशरे में ना हो। इससे पहले हमारे दोस्त हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनके साथ भी यही किया गया था। कुछ जाली वीडियोस बनाई जाती हैं, कहीं से काट छांट की जाती है। अभी गालिबन कुछ देर पहले एक रिपोर्ट आई है जिसमें कम से कम जो पैमरा है या FIA, मुझे नहीं मालूम कौन सा FIA जो है वो कह रहा है कि शायद ये वीडियो भी काट के बनाई गई है। मगर एक काट के बनाई गई है या असल वीडियो है, मुआशरे के अंदर किसी की प्राइवेट वीडियोस, इज्जतदार आदमी की, उनकी, हम सबके घरों में बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल नाकाबिल कबूल एक्ट है। जब मरियम नवाज साहिबा जेल में थी तो उन्होंने भी एक दफ़ा कहा था कि देखिए यहाँ पे इन्होंने वीडियो लगा रखे हैं और कैमरे लगा रखे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रिकॉर्डिंग करते हैं। ये गैर मुनासिब चीज़ें हैं। जो नैब के चेयरमैन हैं उनको भी ब्लैकमेल किया गया एक ज़माने में एक वीडियो के ज़रिए, या कम से कम मुबैना तौर पे उनको किया गया। ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो, क्योंकि आजम सवाती के साथ जो हुआ है वो विक्टिम है। मैं ये इस मौके पे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो मरियम वाली बात आपने बताई, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने भी उसको उस वक्त संजीदा नहीं लिया था। और यही मसला है कि हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं, आपका ट्वीट भी मैंने देखा, आपकी पार्टी से एक डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट किया है, पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने ट्वीट किया हुआ है। इसके अलावा तो किसी ने मजम्मत करने की जुर्रत ही नहीं की। वज़रा जो है वो इस पे खामोश है, जो हुकूमती लोग हैं वो इस पे खामोश है। आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पे बात नहीं की। जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरे इल्म में आया, मैंने इंक्वायरी का कह दिया है। कोई मजम्मत नहीं कर रहा है इसकी। तो यानी कि वो जो पोलराइजेशन की आप बात करें वो एग्जिस्ट करती है। आज आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आपके साथ बुरा नहीं हो रहा तो आप लोग चुप बैठे हुए हैं। कल आपके साथ बुरा हो रहा था तो आप शोर मचाते थे।
उस वक्त पीटीआई खामोश थी, आज पीटीआई शोर मचा रही है क्योंकि उनको लगता है कि जुल्म सिर्फ उनके साथ हो रहा है। तो ये कैसे खत्म होगी पोलराइजेशन? देखिए, आज मैंने तो, आपको मालूम है कि आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, मुझे उन तमाम चीज़ों का इल्म है। सवाती साहब का जो इंटरव्यू है और उन्होंने मरियम साहिबा के मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो भी मुझे याद है, लेकिन आज मुनासिब मौका नहीं था और मौका नहीं है कि उसका जिक्र किया जाए। आज उनकी फैमिली जो है वो एक कर्ब से गुजर रही है, वो खुद एक कर्ब से गुजर रहे हैं। तो ये वक्त है कि हम मैंने तो ये कहा है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन हमें ऐसा मुआशरा, ये हमारा फ़र्ज़ है सियासतदान होने के नाते और आपका फ़र्ज़ है जर्नलिस्ट होने के नाते, सहाफ़ी होने के नाते, और लिखारी जो हैं और जो सोचने वाले समझने वाले लोग हैं जो मुआशरे में काम कर रहे हैं, NGOs चला रहे हैं, ये हम सब का फ़र्ज़ है। जो मसाजिद के अंदर हमारे आइमा बैठे हुए हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, हम सब का फ़र्ज़ है कि हमने एक ख़ास किस्म के मुआशरे की देनी है। और ऐसा एक ऐसा मुआशरा जिसमें इस तरह की वीडियोज़, यानी इस पे मैं क्या तबसरा करूँ। आई थिंक इट शुड बी अनएक्सेप्टेबल, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। हम सबको इकट्ठा होके इन तमाम चीज़ों को रोकना चाहिए, जाली वीडियोज़ लेकिन डॉक्टर साहब आप देखें ना, ये एक अजीब सी बात है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो है चंद ही घंटों में FIA का एक प्रेस रिलीज आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनेशनल फॉरेंसिक एनालिसिस हमने कर लिया है, वीडियो फेक है, वीडियो एडिटेड है और डीप फेक का इस्तेमाल किया गया है। तो उन्होंने तो इस पर 2-3 घंटे में ही जो है अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब समझ नहीं आता कि इस एक्सप्लेनेशन को फौरी तौर पे माना जाए या ना माना जाए, इसकी मजीद तहकीकात करवाई जाए, क्योंकि जो ऑडियो लीक्स चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हुई हो बतौर वजीर आजम या इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स हुई हो, 1 महीने पहले कहा गया था कमेटी बन गई है, तहकीकात करेंगे, उसकी तहकीकात, उसकी फॉरेंसिक सामने नहीं आ रही। ये मामला 3 घंटे में सामने FIA ने कह दिया कि ये तो जाली वीडियोज है। देखिए, जैसे मैंने आपको भी आपके सामने आपने जिक्र किया, मैंने सवाती साहब के इंटरव्यू का या जो उन्होंने कहा था उसका जिक्र नहीं किया। और भी बहुत से हमारे दोस्त हैं, कुछ PTI से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं जिन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, मैंने उसका भी जिक्र नहीं किया। आज मुनासिब वक्त नहीं। नहीं, मैं उस सवाल ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि FIA ने अचानक इतनी जल्दी फॉरेंसिक कर लिया, बाकी ऑडियोज का तो अभी तक पता ही नहीं चला, जिस पे कहा था कि कमेटी बन गई है आला सतह की, वो फॉरेंसिक करेगी, वो फॉरेंसिक नहीं हुआ, ये फॉरेंसिक फौरन कर दिया 3 घंटे में और कह दिया कि जाली है। जी, मैं इसी वजह से मैं वहीं पे आ रहा था। देखिए, पहली बात ये कि इसी वजह से मैं किसी इदारे पे भी फौरी तौर पे फर्दर पोलराइजेशन नहीं बढ़ाना चाहता कि इन्होंने 3 घंटे में कैसे कर दिया। असल हकीकत सामने आनी चाहिए। असल हकीकत सिर्फ 2 हो सकती हैं। एक ये है कि किसी ने एक शेमलेस रिकॉर्डिंग की है जो बिल्कुल, मैं उस पर क्या तबसरा करूँ। दूसरी हकीकत ये के जो गेस्ट हाउस में, जी, दूसरी हकीकत ये हो सकती है कि एक डीप फेक है, लेकिन अगर ये डीप फेक भी है तो वो कर्ब या वो अजाब या वो शर्मिंदगी जो खानदानों को सहनी पड़ती है डीप फेक के लिए, उससे आज़ादी तो नहीं। मेरे तो भाइयों की तरह है जुबैर और उनकी जो बेगम है वो मेरी बहनों की तरह है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इस वक्त आप लोग तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो क्या सोच रहे होंगे। कोई लॉजेस में रहता है, कोई इंक्लेव में रहता है, कोई और सरकारी जगहों पे रहते हैं। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कॉम्प्लेक्स या उसके गेस्ट हाउस में ये कैमरे नस्ब थे, क्योंकि सवाती साहब खुद कह रहे हैं कि ये मैं कोयटा गया था और ये तब की वीडियो मालूम होती है, तो ये तो मेरे ख्याल से सबके लिए बड़ी खौफनाक बात है। जी, खौफनाक के अलावा मुझे लगता है, मेरे ख्याल में ये एक शेमफुल चीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये तबसरा सिर्फ सियासतदानों पे या पार्लियामेंट लॉजेस पे या किसी घर के ऊपर तबसरा नहीं, ये मुआशरे पे तबसरा है। यानी वो ना चादर की हिफाजत, ना चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, ना माँ बहन की शर्म, इस तरह का मुआशरा तो मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी सैनिटी लानी चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी इदारे को पोलराइज करें या किसी शख्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इस प्रोग्राम में बात की कि इमरान खान की जो तकारीर है, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, उन पर पाबंदी पैमरा की जानिब से लगा दी गई है। लेकिन अब जराए से ये खबर सामने आ रही है कि हुकूमत ने हिदायत दी है कि पैमरा का ये जो बैन है इसको हटाया जाए। अब देखते हैं इस हवाले से पैमरा के मजीद क्या अहकामात सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।